आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। उसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए आपकी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी डिटेल के बारे में इस वीडियो के एंड तक आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपकी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी स्किप ना हो सके। और आपसे निवेदन करूंगा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चलता रहे। तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, ये हमारा नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट आ रही है 5/11/2020 11:59 पर आपका ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट दे सकते हैं जो इशू हुआ है 9/10/2020 को, ठीक। तो ये हमारी वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं डेट और डिटरमाइन एलिजिबल ऑल कैंडिडेट को। यहाँ पे आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं बता दूंगा कैसे आप जा सकते हैं, सारी डिटेल। The candidate should have processed request to certificate qualification prescribed for the post closing date। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सब डिटेल आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल, आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर की नंबर ऑफ वैकेंसी 5 आ रही है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की 3 है। और यहाँ पे आप जो आ रही है आप दे सकते हैं 15,000 से लेकर 39,000 और 6 ग्रेड ग्रोथ पे आपकी 6,000 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्ट विद फर्स्ट क्लास and equivalent with bachelor degree of master degree. Yeah, if class division not awarded, minimum 60% aggregate shall be considered equivalent first class division if grade point system to adopted the community grade skill आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है इस तरीके से कुछ रहेगा, ठीक है। तो डिजायरेबल आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर आपको यहाँ पे दे सकते हैं, उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। किस तरीके से आवेदन करना है वो मैं यहाँ पे बता दें। एलिजिबल कैंडिडेट आपको कंडीशन वो सारी जानकारी आपको बता दी है मैंने, ठीक है। तो किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आपको ORA भरना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देख लीजिए, मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको ORA भरना होगा। यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं, 1/1/2020 के अनुसार यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो 18 से आपकी 45 एज रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज को भी देख सकते हैं, 18 से 45 रखी गई है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको कंडीशन दे रखी है, वो यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एज मैं आपको बता चुका जो कि 1/1/2020 के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी की आपकी दे सकते हैं यहाँ पे फीस 400 रुपये है। और कैंडिडेट अदर स्टेट के यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे 400 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। और जो कि उनको आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा, और जो कि आपके यहाँ के रहेंगे तो 100 रुपये फीस रहेगी, और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई फीस नहीं है, ठीक है। फीमेल आपको कैंडिडेट वो एग्जाम्प्ट रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम का जो सेंटर रहेगा वो शिमला रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आप दे सकते हैं जो कि आपके जो रहेंगे CBT रहेंगे, या ऑफलाइन इफ एज द केस और मे बी shall be allotted by commission direct districting keeping view number of candidate, ठीक है। जो यहाँ पे स्टेज रहेगी आपकी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी एग्जाम, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होंगे, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे आपको दे रखा है 80 क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी MCQ होंगे। मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्ट लेवल 10 क्वेश्चन, फिर जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 10 क्वेश्चन कंसिडरिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर के होंगे। तो यहाँ पे आपको फैकल्टी आपको काउंटर फॉर गाइडेंस फॉर कैंडिडेट दे सकते हैं, एडमिशन रिजेक्शन दे सकते हैं, वो सब डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। आप इन सबको पढ़ लीजिएगा जो आपकी जानकारी आ रही है। तो अब हम चलते हैं किस तरीके से हम आवेदन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। टर्म और कंडीशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें से एक सेलेक्ट लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर आपको पासवर्ड दोबारा टाइप करना होगा, कैप्चा को फिल करना होगा। यहाँ पे आई एग्री में पे क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए आपको OTP आएगा, एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस पे लिंक पे क्लिक किया है,
ठीक है, जो कि आपका एक्टिवेशन लिंक है। उसके बाद हमको ओटीपी जो मोबाइल पे आया है, अब मुझे उसको इंटर करना पड़ेगा। जैसे मैंने ओटीपी इंटर करता हूँ तो ये हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन करना होगा हमें। देखिए हमारा योर एक्टिवेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक, इस तरीके से आपको लॉगिन करिएगा, आपको लॉगिन करना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आपको देखिए जो भी आपको टाइम पीरियड भी इसमें दे रखा था। ठीक है, आपको आधे घंटे के अंदर ये करना था। तो अब मैं फिर से लॉगिन करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पासवर्ड क्रिएट करा था वो डालूंगा। ठीक है, उस तरीके से हमने पासवर्ड क्रिएट किया था। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं जो कैप्चा आ रहा है इसको फिल करना पड़ेगा। तो ये मैं कैप्चा को फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट यानी कितने भाग मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टेप में क्लियर करना है। यानी पहले आप उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन पे अपलोड इमेज, वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप स्टार्ट दे रखे हैं, इनको मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ जानकारी आ रही देखिए, सबसे पहले अपना नाम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर बताना है, मेल फीमेल। ठीक है, फादर नेम आप बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कर दिए। मदर का नाम भी इसी तरीके से अपलोड कर दीजिएगा। शादीशुदा है, अनमेरिड है, डिवोर्सिंग है, जानकारी दे रही है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी पे किसी तरह का मार्क है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट यू बिलोंग, आप डोमिसाइल है या बोनीफाइड है, आपका जन्म हुआ है या आपने इसके एचपी से किया है। नन ऑफ तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप इस क्लिक कर सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टेट को। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बिहार को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी आई अनरिजर्व कैटेगरी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि सब कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जो सब कैटेगरी है उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी आपको आ रही है इंडियन, इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, रिलीजन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस रिलीजन से हैं। माइनॉरिटी से हैं तो यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, आपका आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्टर है, यस या नो कर दीजिए। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन चेंज देख रही है आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका मतलब ये होता है आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से दी है। ठीक है, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए, प्रीव्यू दिखाया जा रहा है तो अपनी इन्फॉर्मेशन फिर से चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करने का याद देखिए आपको डू यू वांट टू रिलीज सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यस कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस, यहाँ पे अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन कोड आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। स्टेट, जिस स्टेट से आप हैं उसको बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बिहार। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप किसी भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने जैसे सपोज कर गया कर लिया। सेम एज अब जैसे ही आपका है तो उसके कल यहाँ पे पिन कोड आपको देना है, एड्रेस की जानकारी देनी है। ठीक है, इस तरीके से करने का सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसकी तरीके आपको यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप कंफर्म है तो यस कर दीजिएगा उसके बाद। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देख सकते हैं सक्सेसफुली होने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ रही है वो अपलोड करनी है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन देखिए आपको आ रहा है। तो अपनी कोई क्वालिफिकेशन जैसे हाई स्कूल से लेकर यहाँ पे आपको जो जो आपने किया है क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल अपलोड करनी है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको 10th यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जनरल। यहाँ पे आप बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट जो आपके थे वो। ठीक है, आप पास थे, अपीयरेंस थे, जो भी यहाँ पे आप जानकारी, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको बतानी है। परसेंटेज ऑफ मार्क, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, वैलिड अप टू डेट, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए आपके इसका अनदर यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन एग्जाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर अभी भरा नहीं है तो इसलिए ये आपको डिटेल दिखेगी नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, आपको एक एक करके हाई स्कूल, इंटर और सारी इन्फॉर्मेशन को करना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे करने का इस तरीके से आपको दिखाई दी जाएगी। और मैं इसके बाद तो फ्रेंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, ठीक है। इस तरीके से बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल आ रही, फिर डॉक्यूमेंटेशन सारे आपको जो जो डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, जैसे आपने जो जो फॉर्म आपके जो जो अप्लाई किए हैं, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, जो जो यहाँ पे आपको पूछे हैं उनके बारे में आपको जानकारी भरनी होगी। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे अपनी इमेज को, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम कब से लेकर कब तक आपने काम किया है, डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, आपको किस में काम करते हैं, पब्लिक में, प्राइवेट में, उस तरीके से वर्क टू प्रोफाइल में आप काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से वर्क प्रोफाइल थी उसके बारे में आप यहाँ पे और ज़्यादा काम किया है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यू हैव नो वर्क एक्सपीरियंस, तो इस तरीके से नो कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो डिटेल है, डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, उसको आपको अपलोड करना होगा, जो कि जैसे कि मैंने हाई स्कूल की है तो यहाँ पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो जो आपने करा हुआ आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि वहाँ पे मैंने दिखाया था एजुकेशन में, वो सब सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करने को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप ये अपनी प्रोफाइल को और अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो जानकारी मैंने बताई बताऊँ इस पर आपके कैसे जाना है, इसके लिए नोटिफिकेशन देख लिए एडवर्टाइज पर क्लिक करिएगा, या फिर व्हाट्स न्यू आ रहा है यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस पर लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपको जो वैकेंसी दिख रही है असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लिक करने का आपको ये नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, मैं आपको होम पे चलते हैं, ठीक है। तो होम पे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन पे, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये आवेदन मिल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, या नीचे से भी न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, अगर रुक जाता है तो एक दो बार उस पर आपके यहाँ पे जाकर ऊपर आके इंटर मार दीजिएगा, ठीक है। फिर दोबारा से करिएगा, कभी कभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मेरे को भी हुआ था, तो आपको भी होती है, तो इजीली ये फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उसको, उसके बाद आपको हैंडल करने के बाद इसको भर लेंगे। फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।